दोस्तों अर्तुगरुल गाजी अपनी तलवार और खास साथी तुर्गत, बामसे और रुशान के सहारे दुश्मनों की गर्दनें उड़ाते रहे और कुफ्फार का खात्मा करते रहे, मगर हमेशा सिर्फ इन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि बाज औकात अर्तुगरुल गाजी में प्यार और शफकत की मदद से भी दुश्मनों के दिल जीते गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे काफिरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में मुसलमानों का अमन पसंद रवैया देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर जुवानी, दोस्तों जुवानी एक ईसाई था और ये उस्ताद आजम का भाई होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसने मुसलमानों के बर्ताव से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान होने के बाद इब्नुल अरबी ने इसका नाम जुवानी से बदलकर उमर रख दिया। मुसलमान होने के बाद ये उस्ताद आजम के बहुत सारे मंसूबों को नाकाम बना देता है। उस्ताद आजम ने आखिरकार इसे पकड़ लिया और कई सालों तक इसे अपनी कैद में रखे रखा। उस्ताद आजम इसे कहता है कि इब्नुल अरबी का संदूक मुझे लाकर दो तो तुम्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन वो अपने ईमान पर पक्का रहा और ऐसी कोई भी ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। थक हार कर उस्ताद आजम उमर को शहीद कर देता है। नंबर 4, क्लाडियस। दोस्तों क्लाडियस कार्डिनल थॉमस का एक कमांडर होता है। इसने भी संदूक लेने की खातिर इब्नुल अरबी पे हमला कर दिया और पहले हमले में तो इब्नुल अरबी को अर्तुगरुल गाजी बचा लेता है, जबकि दूसरी बार जब क्लाडियस ने हमला करने की कोशिश की तो खुद ही पानी में गिर गया और वहाँ पर इब्ने अरबी क्लाडियस को निकालकर इसका इलाज करते हैं। बस इब्नुल अरबी का यही खलूस देखकर क्लाडियस ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद क्लाडियस का नाम उमर रख दिया जाता है। ये मुसलमानों के साथ मिलकर ईसाइयों के किले को फतह करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है, लेकिन आखिर में क्लाडियस भी जामे शहादत नोश कर जाता है। नंबर 3, हलीना। दोस्तों हलीना एक गवर्नर की बेटी होती है। जब इसे कमांडर वेसिलस मरवाने की कोशिश कर रहा था तब इसकी पीठ पे एक तीर लगता है और ये दौड़ ही रही थी कि रास्ते में जंगल के अंदर इसे बम से मिल गया। बम से पहली ही नजर में मदहोश हुए उसकी जान बचा लेता है और हलीना को अपने साथ हानली बाजार में ले आता है। वहाँ हलीना का इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं और फिर वो भी बमसे से प्यार करना शुरू हो गई। बाद में वापस ईसाइयों के किले में जाने के बावजूद भी हलीना बमसे से मिलती रहती है। आखिरकार किले से भाग के जान बचाते हुए हलीना ने कई कबीले में पनाह ले ली और यहाँ इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाती है। चूँकि बमसे और हलीना प्यार करते हैं तो इनकी शादी करवा दी जाती है। एशहेदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, एशहेदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. नंबर 2, आरस। दोस्तों कमांडर आरस से अर्तुगरुल गाजी ने एक मुआयदा किया था कि तुम 3.5 कोपेक के खिलाफ गवाही दे दो, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कमांडर आरिस ने गवाही दे दी और अर्तुगरुल गाजी ने इसे छोड़ दिया और साथ में गोल्ड की एक थैली भी दे दी। जहाँ से निकलने के बाद कोपेक के आदमियों ने आरस को मारना चाहा, लेकिन अर्तुगरुल गाजी इसे बचा लेता है। इसी बात से मुतासिर होकर आरिस ने इस्लाम कबूल कर लिया और अहमद नाम रख लेता है। बाद में अहमद भी दुश्मनों के हाथों शहीद हो जाता है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ve eşhedü enne ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhammeden abduhu ve resulü. नंबर 1, मरगान। दोस्तों मरगान एक मंगोल सिपाही होता है और ये नुयान का खास आदमी बन के उसके साथ काम करता है। जब मरगान की मौत करीब होती है तो सफेद दाढ़ी वालों ने मरगान को जिंदा बचा लिया।
تاہم یہ سین دکھایا نہیں گیا، لیکن ارطغرل غازی جب کونیا کے ایک محل میں جاتے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ مرگان اسلام قبول کر چکا ہے اور مسلمانوں کا ساتھی بن گیا ہے۔ مرگان منگولوں کے بیچ رہ کر مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح سے ارطغرل کی مدد کرتا رہا۔ اس نے بہت سے اہم ترین کام سر انجام دیے، لیکن آخر میں پکڑے جانے کے بعد مرگان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے کچھ ایسے کافر جنہوں نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تو ان سب میں سے کس کا مسلمان ہو جانا آپ کو اچھا لگا، اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور